नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की ये बेलपत्र की कहानी कैसे हुई, बेलपत्र की उत्पत्ति और बेलपत्र से किए जाने वाले असरदार उपाय। तो चलिए शुरू करते हैं। सावन शिवरात्रि या साप्ताहिक सोमवार को शिव पूजा में भगवान महादेव की आराधना में बेलपत्र यानी बिल्व पत्रों का विशेष महत्व है। मान्यता है कि आस्था के साथ शिवलिंग पर सिर्फ बिल्वपत्र ही अर्पित किए जाएं, तब भी भगवान भोले अपने भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। आचार्य राहुल वशिष्ठ के अनुसार बिल्व पत्र के वृक्ष को श्री वृक्ष और शिव द्रुम भी कहते हैं। बिल्वाष्टक और शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को बेलपत्र अत्यंत प्रिय हैं। मान्यता है कि बेलपत्र के तीनों पत्ते त्रिनेत्र स्वरूप भगवान शिव के तीनों नेत्रों को विशेष प्रिय है। बिल्वपत्र के पूजन से सभी पापों का नाश होता है। स्कंद पुराण के अनुसार एक बार माता पार्वती के पसीने की बूंद मंदराचल पर्वत पर गिर गई और उससे बेल का पेड़ निकल आया। चूंकि माता पार्वती के पसीने से बेल के पेड़ का उद्भव हुआ, अत इसमें माता पार्वती के सभी रूप बसते हैं। वे पेड़ की जड़ में गिरिजा के स्वरूप में, इसके तनों में माहेश्वरी के स्वरूप में और शाखाओं में दक्षिणायनी और पत्तियों में पार्वती के रूप में रहती हैं। फलों में कात्यायनी स्वरूप व फूलों में गौरी स्वरूप निवास करता है। इस सभी रूपों के अलावा माँ लक्ष्मी का रूप समस्त वृक्ष में निवास करता है। बेलपत्र में माता पार्वती का प्रतिबिंब होने के कारण इसे भगवान शिव पर चढ़ाया जाता है। भगवान शिव पर बेलपत्र चढ़ाने से वे प्रसन्न होते हैं और भक्त की मनोकामना पूर्ण करते हैं। जो व्यक्ति किसी तीर्थ स्थान पर नहीं जा सकता है, अगर वह श्रावण मास में बिल्व के पेड़ के मूल भाग की पूजा करके उसमें जल अर्पित करे तो उसे सभी तीर्थों के दर्शन का पुण्य मिलता है। आप लोग जानना चाहते हैं कि बेल वृक्ष का महत्व क्या है, तो बेल वृक्ष के कुछ महत्व और उपाय इस प्रकार है। एक, बिल्व वृक्ष के आसपास सांप नहीं आते। 2, अगर किसी की शव यात्रा बिल्व वृक्ष की छाया से होकर गुजरे तो उसका मोक्ष हो जाता है। 3, वायुमंडल में व्याप्त अशुद्धियों को सोखने की क्षमता सबसे ज्यादा बिल्व वृक्ष में होती है। 4, 4, 5, 6 या 7 पत्तों वाले बिल्व पत्रक पाने वाला परम भाग्यशाली और शिव को अर्पण करने से अनंत गुना फल मिलता है। 5, बेल वृक्ष को काटने से वंश का नाश होता है और बेल वृक्ष लगाने से वंश की वृद्धि होती है। 6, सुबह शाम बेल वृक्ष के दर्शन मात्र से पापों का नाश होता है। 7, बेल वृक्ष को सींचने से पितर तृप्त होते हैं। 8, बेल वृक्ष और सफेद आक को जोड़े से लगाने पर अटूट लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। 9, बेल पत्र और ताम्र धातु के एक विशेष प्रयोग से ऋषि मुनि स्वर्ण धातु का उत्पादन करते थे। 10, जीवन में सिर्फ एक बार और वो भी यदि भूल से भी शिवलिंग पर बेल पत्र चढ़ा दिया हो तो भी उसके सारे पाप मुक्त हो जाते हैं। 11, बेल वृक्ष का रोपण, पोषण और संवर्धन करने से महादेव से साक्षात्कार करने का अवश्य लाभ मिलता है। कृपया बिल्व पत्र का पेड़ जरूर लगाएं। 12, अगर आप अपने स्वास्थ्य की कुछ समस्याओं से परेशान हैं तो 108 बेलपत्र चंदन में डुबोएं और नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए शिवलिंग पर अर्पित करें। साथ ही भगवान शिव से अच्छे स्वास्थ्य की कामना करें। इस आसान उपाय से आपको जल्द ही सेहत में सुधार दिखेगा। 13, यदि आपके पास पैसा नहीं टिकता है और व्यर्थ में खर्च होता है तो आप सोमवार के दिन बेल पत्र के 5 पत्ते शिवलिंग पर चढ़ाएं और उन पत्तों को अपनी पर्स या पैसों वाले स्थान जैसे घर की तिजोरी में रख दें। इस आसान उपाय से आपके घर में कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी और धन लाभ के योग बढ़ेंगे। बेलपत्र का पूजन पाप व दरिद्रता का अंत कर वैभवशाली बनाने में मदद करता है। ऐसी मान्यता है कि घर में बेलपत्र लगाने से देवी महालक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं।
बेलपत्र कब नहीं तोड़ने चाहिए? शास्त्रों में कहा गया है कि अमावस्या के दिन, अष्टमी के दिन, चतुर्दशी के दिन, सोमवार के दिन कभी भी बेल वृक्ष में से बेलपत्र को नहीं तोड़ना चाहिए। जो भी सोमवार के दिन, अमावस्या के दिन, संक्रांत के दिन, अष्टमी के दिन, चतुर्दशी के दिन से बेलपत्र को तोड़ता है तो वह इंसान नरक का भागी होता है। आप जब भी बेलपत्र को तोड़े तो एक ही पत्ता तोड़ना चाहिए, पूरी टहनी नहीं तोड़नी चाहिए। तोड़ के उसे खंडित नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह भगवान महादेव का स्वरूप माना जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये बेलपत्र की कहानी कैसे हुई, बेलपत्र की उत्पत्ति और बेलपत्र से किए जाने वाले असरदार उपाय और महत्व की जानकारी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों व रिश्तेदारों के साथ शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपके कीमती समय के लिए धन्यवाद।